हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी कक्षा 9 की मैथ की है। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी एक वीडियो मिल चुका है जो कि बहुपद के बारे में था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों को कैसे लिखा जाता है, बहुपद की घातांक क्या होती है, बहुपद का मानक रूप क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। अब इस आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद के जोड़, बहुपद के घटाव या बहुपद पर होने वाली अन्य संक्रियाएं जो होती हैं वो किस प्रकार से की जाती हैं। तो अपने समस्त दर्शकों से या व्यूवर से मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ जो नए दर्शक हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर बहुपद का पार्ट 1 जो अवश्य देख लें, अन्यथा आपके लिए बहुपद पार्ट 2 एक अनभिज्ञ रूप में पड़ा रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पार्ट 1 की लिंक अवश्य डाल दूँगा, और उस वहाँ लिंक डालने के साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुपद का वीडियो भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप वहाँ आई बटन पे भी जाकर बहुपद के देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज मैं आपको बहुपद के जोड़, घटाव और अन्य संक्रियाओं के बारे में बताता हूँ। तो चलते हैं अपने पहले संक्रिया की तरफ, पहले ऑपरेशन की तरफ, जो होता है बहुपद का जोड़। बहुपद का जोड़ जो कि बीजगणित के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 6 में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन कक्षा 6 में इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ आप लोगों के लिए एक परेशानी का कारण बना रहता है कि बहुपदों को कैसे लिखा जाता है, उनको जोड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएँ की जाती है। ये शायद बहुत कम ही स्टूडेंट जानते होंगे कि बहुपदों को जोड़ कैसे किया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने बहुपद के एडिशन की तरफ। बहुपद का एडिशन किस प्रकार से किया जाए। आज का पहला पार्ट है हमारा एडिशन, यानी कि जोड़। जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुपद, जो आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि बहुपद के मानक रूप, तो सबसे पहले हमारा बहुपद जो है वो एक मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप मतलब घातांकों का अवरोही क्रम, पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर और छोटी घात। तो बहुपदों का मानक रूप लिखा होना चाहिए। और दूसरी बात, जोड़ते समय हमें समान घात वाली जो डिजिट्स होती हैं या फिर जो व्यंजक होते हैं उन व्यंजकों को एक साथ लिखकर ही जोड़ा जाता है। समान घात, जैसे कि 4x की घात 2 है तो उसके साथ 4x की घात 2 ही जोड़ी जा सकती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आप लिखा हमने 4x की घात 2, तो इसके साथ हम 4x की घात 2 या केवल x की घात 2 ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 5x की घात 2। यदि हम 4x की घात 2 में y की घात 2 जोड़ने लगे तो ये एडिशन नॉट पॉसिबल है, ये एडिशन नहीं हो पाएगा। या y की घात 3 में हम y की घात 2 जोड़ें तो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए हमें व्यंजकों की घातें जो है एकदम समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप उस व्यंजक को जोड़ सकते हैं। तो y की घात 3 में अगर जोड़ना ही है तो हम लोग y की घात 3 वाली ही कोई गिनती या कोई डिजिट, कोई व्यंजक लेकर आएंगे, तभी वो जोड़ा जा सकता है। तो 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, इसको जोड़ने पे हमें 6y की घात 3 मिल गई। आई बात समझ में। दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी व्यंजक जोड़ा जाएगा तो उसकी घात हम कभी नहीं जोड़ते हैं। उसकी पावर्स जो होती है, उसकी जो रूट होती है वो वैसे ही रहने देते हैं, उसको कभी हम जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो जोड़ा नहीं जाता है। वो कैसे, उस घात में क्या संक्रियाएं की जाती हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं घातांकों के नियम को शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आप एडिशन में समझ लीजिए कि आपको बहुपदों के जोड़ या एडिशन में सबसे पहले आपको समान घात वाली डिजिट्स को, व्यंजक को एक साथ रखना है। उसके बाद उनमें प्रयोग की गई हैं अचर राशियाँ। अचर राशि क्या होती है? ये अचर राशियाँ होती है, ये अचर राशि होती है, ये होती है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये सारी यानी कि संख्या
संख्यात्मक मान, वो संख्यात्मक मान को ही हम जोड़ते हैं। जो भी जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो संख्यात्मक मान के साथ ही होती है। कभी भी चर राशि यानी कि लेटर्स के साथ कभी भी वो संक्रिया, वो ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कोई भी जब एडिशन हमें करना होगा तो एडिशन करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो एडिशन एक समान घातों का ही होना चाहिए, और एडिशन जब भी होगा उसकी अचर राशियों के साथ ही होगा। अचर राशि मतलब डिजिट्स के साथ। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड में आपको कुछ बड़ी बहुपदों को, कुछ बड़े बहुपदों को जोड़ना सिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि बहुपदों x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 तथा x³ माइनस 3x² प्लस 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल ज्ञात करने के लिए हम इनको एक साथ लिख लेंगे। x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 एक ब्रैकेट में प्लस x³ माइनस 3x प्लस 2। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें ब्रैकेट खोला जाएगा। ब्रैकेट खोलते ही हमें कुछ इस प्रकार से ये व्यंजक बहुपद मिल जाएगा। जो अब कुछ इस प्रकार से बहुपद मिल जाएगा। तो अभी पिछली स्लाइड में मैंने क्या बताया है कि समान घात वाले व्यंजक को ही आपस में जोड़ा जाता है। तो समान घात वाले को नहीं, x की पावर 4, कहीं पे दूसरा x की पावर 4 नजर आ रहा है, नहीं है, तो x की पावर 4 को हम ऐसे ही रहने देंगे। हम माइनस 3x³, अब इसके साथ कोई x³ है, यहाँ पे है, यहाँ प्लस x³ लगा हुआ है। ठीक, अब है x³ के बाद उसका मानक रूप में स्क्वायर आता है, तो कहीं भी यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर पद नहीं है हमारे पास, तो स्क्वायर के बाद पावर बनाती है यानी घात 1, तो ये आता है। यहाँ पे 2x हमने लिख लिया और यहाँ पे माइनस 3x लिख लिया और इसके साथ प्लस 6 और प्लस 2। एक कुछ हमारा इस प्रकार से बहुपद के जो जोड़ने वाला बहुपद है वो तैयार हो गया। अब इसे जोड़ेंगे कैसे, x की पावर 4 के साथ कुछ तो करना नहीं, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे x³ माइनस में है 3 है और x³ प्लस में है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को जुड़ेगा घटेगा। चिन्हों के नियम के अनुसार एक माइनस एक प्लस है तो घटाया जाएगा। घटाने पर क्या होगा, बड़ी पद का निशान लगाए, तो बड़ा इसमें बड़े पद पे माइनस लगा हुआ, अर्थात यहाँ पे हमें उत्तर में माइनस ही प्राप्त होगा। अब 3 में से 1 घटा, 2 बच गया, 2x³। स्टूडेंट्स, अगर आपको चिन्हों के नियम नहीं आते, चिन्हों के नियम नहीं पता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कैसे घट गया या कैसे 3 का 2 माइनस का ही लगा रहेगा, घटाने पर भी माइनस कैसे उत्तर आ गया। तो आप चिन्हों के नियम को समझने के लिए मेरे परिमेय संख्या, जो मैंने कक्षा 8 के लिए एक वीडियो बनाया था, उस परिमेय संख्या के पार्ट 1 में आपको चिन्हों का नियम बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही सही ढंग से समझाया गया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख कर अपने चिन्हों के नियम को क्लियर कर सकते हैं। जिनको चिन्हों के नियम आते हैं उनका तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। लेकिन जिनको चिन्हों के नियम नहीं आते हैं वो चिन्हों के नियम को जाके वहाँ मेरे परिमेय संख्याओं के पार्ट 1 से चिन्हों का नियम आप लोग देखकर और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस 2x³ हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो घटेगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, तो माइनस बड़ी वाली गिनती पे लगा, तो माइनस लगाया, 2 में से 3 गया, 1 बचा। 1 कभी लिखा नहीं जाता, इसीलिए हम खाली x लिख देंगे, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, उत्तर में प्लस आएगा, 6 2 8। ये हमें आंसर मिल गया इसका। आशा है समझ में आया होगा, नोट कीजिए। चलिए कुछ और उदाहरण के साथ हम लोग व्यंजकों का जोड़ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास है, पहला उदाहरण लेते हैं कि 4u³ माइनस 3u² प्लस 2, 4u³ माइनस 3u² प्लस 2 तथा u की पावर 4 माइनस 2u³ u की पावर 4 माइनस 2u³ प्लस 6। तो जोड़ते इसको, 4u³ माइनस 3
यू स्क्वायर प्लस 2, ये एक ब्रैकेट में प्लस लगाया, यू की पावर 4 माइनस 2 यू क्यूब प्लस 6। ये अब इसका ब्रैकेट खोल लिया जाए तो 4 यू क्यूब माइनस 3 यू स्क्वायर प्लस 2 और प्लस यू की पावर 4 माइनस 2 यू क्यूब और प्लस 6। अब क्या होगा, अब इनको मानक रूप में लिखते हैं। पहले u की पावर 4, फिर प्लस लगा के, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो 4 यू क्यूब माइनस 2 यू क्यूब, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब इसके पश्चात हम आ जाते हैं माइनस 3 यू स्क्वायर, यू स्क्वायर दूसरा कोई है ही नहीं। अब इसके बाद डिजिट्स हैं, गिनतियाँ, प्लस 2 और प्लस 6। ये हो गया हमारा प्रमेय का जो एडिशन होता है उसका मानक रूप। अब इस मानक रूप को कैसे जोड़ा जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं u की पावर 4 प्लस 4 में से 2 गया, 2 बचा, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था इसलिए घट रहा है, और यहाँ प्लस का निशान पे बड़े प्लस बड़ी गिनती पे लगा हुआ इसलिए यहाँ प्लस में लगा दिया है। तो 4 में से 2 गया, 2 यू क्यूब, और फिर इसके साथ कोई और डिजिट है नहीं तो ये अकेले हैं, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और इसके साथ 2 और 6 इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल का आंसर आ गया। आई बात समझ में? नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड में आपको कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में भी वही क्रिया, पहले ब्रैकेट खोला जाए तो ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। ये हमारा ब्रैकेट खोलने के पश्चात ये बहुपद कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये ऑलरेडी दोनों बहुपद अपने अपने मानक रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन ये हमारा संपूर्ण एक बहुपद है। इसको अपने मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी घात को लेते हैं एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब, फिर माइनस 5x स्क्वायर, फिर माइनस 3x स्क्वायर, फिर प्लस x और प्लस 2x और प्लस 2 और प्लस 1। अब ये बहुपद अपने मानक रूप में हो गया। अब इस बहुपद के मानक रूप को हम जोड़ते हैं, यहाँ दोनों प्लस है इसलिए जुड़ जाएगा 1 1 2x क्यूब, यहाँ दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा माइनस 8 5 3 8x स्क्वायर, यहाँ दोनों प्लस है ये दोनों जुड़ जाएंगे 3x और प्लस 2 1 3। ये आंसर आ गया हमारा। समझ में आया? अगर चिन्हों के नियम के कारण समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग जाके चिन्हों के नियम को देख लीजिए। पहले भी बता दिया, अभी बता रहे हैं कि कक्षा 8 के लिए जो परिमेय संख्या का पार्ट 1 मैंने तैयार किया था, उस पार्ट 1 में मैंने आपको चिन्हों के नियम के बारे में बहुत विस्तृत रूप में बताया है। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप उसको लिंक को खोलकर आप परिमेय संख्या के प्रथम पार्ट को आप देखकर चिन्हों के नियम को समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और प्लस, फिर हम लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। इसको लेते हैं, इसका भी ब्रैकेट खोलते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और ये प्लस माइनस गुणा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6। अब इसको एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x और माइनस 2 प्लस 6। अभी देखिए 3 में से 3 गया 0 बचा, तो 0 बीजगणित में कभी भी अगर कोई गिनती घटाने पर, कोई व्यंजक घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है तो 0 हम कभी लिखते नहीं हैं। ऐसे व्यंजकों को हम सीधा काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ये हमारा यहाँ से कट गया, ये हमारा यहाँ से कट गया। अब माइनस 2 प्लस 6, इसको घटेगा तो 6 में से 2 गया 4, उत्तर प्लस में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नोट कीजिए। आशा स्टूडेंट्स आपको इतने एग्जाम्पल से
योग तो समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको योग समझ में आ गया है तो आप लोगों को हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जिसका जो होता है हमारा बहुपदों का अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन, उसकी तरफ लेके चलते हैं और समझते हैं कि दो बहुपदों को आपस में घटाया किस प्रकार जाता है। तो बहुपदों को घटाने के लिए हमारे पास वही रूल है, वही नियम है जो कि हम जोड़ने के लिए प्रयोग करते थे, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़ा सा अंतर ये होता है कि बाद वाला बहुपद जो पहले, जैसे एक बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है तो पहले बहुपद को तो नहीं, लेकिन जो बहुपद घटाना है उस बहुपद के चिन्हों को हमें आपस में परिवर्तित करना रहता है। अर्थात यदि दूसरा बहुपद हमें प्लस और उसके बाद माइनस फिर प्लस मिल रहा है, तो जब हम घटाना शुरू करेंगे तो पहले हम माइनस कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें वहाँ घटाना रहेगा। अब घटाने के लिए वही चिन्हों का नियम उपयुक्त रहेगा जो पहले भी आपको बताया है कि चिन्हों के नियम के अनुसार ही हम उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं। यदि चिन्ह कह रहे हैं, चिन्ह के अनुसार हमें घटाना है और सवाल जोड़ने का है तो हम घटाएंगे ही, जोड़ेंगे नहीं। और यदि चिन्ह के अनुसार जोड़ना है, सवाल भले घटाने का हो, उससे कोई मतलब नहीं, सवाल भले अंतर का, सब्ट्रैक्शन का हो, लेकिन अगर चिन्ह के अनुसार हम उस क्वेश्चन में हमें जोड़ना पड़ रहा है तो आप बेशक जोड़िए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो चलते हैं अपने हम अंतर की तरफ, संक्रिया की तरफ, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन की तरफ कि सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल है हमारा 8, चौथा एग्जाम्पल है 8x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x और प्लस 6, इसको घटाना है। इसमें से घटाना, क्या घटाना हमें, x क्यूब माइनस 3x, x क्यूब माइनस 3x और प्लस 2। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि पहला बहुपद तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे बहुपद में हम चिन्हों को आपस में बदल देते हैं। तो चिन्हों को हम बदलते हैं तो किस प्रकार से हो जाता है, ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 8x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x और प्लस 6। अब यहाँ चिन्हों का आपस में बदलाव चालू होगा। ये नियम यहीं पर अंतर में ही नहीं, आप बीजगणित में कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यदि कोई भी बहुपद, कोई भी पूरा व्यंजक एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और उस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ मिल रहा है आपको, तो ब्रैकेट के अंदर उपस्थित जितने भी व्यंजक हैं उन सब के चिन्ह आपस में उलट दिए जाते हैं। यदि प्लस में हो तो माइनस कर दिए जाते हैं, माइनस हो तो प्लस कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस लगा हुआ मिल रहा है और जब माइनस लगा हुआ मिल रहा है तो इसके अंदर के सारे चिन्ह आपस में बदल दिए जाएंगे। तो यहाँ प्लस था तो ये हमारा माइनस के रूप में हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो ये प्लस के रूप में हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब इस पूरे बहुपद को अपने मानक रूप में, इसके मानक रूप में लिखते हैं। तो इसके मानक रूप में लिखने के लिए 8 की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 माइनस 2। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि सवाल चाहे अंतर का हो चाहे योग का हो, वो सवाल मेरा बीजगणित का, हम लोगों का सवाल चिन्हों के ऊपर चलता है। यदि चिन्ह जोड़ने को कहती हैं तो अंतर का सवाल होने के बावजूद भी जोड़ दिया जाता है, और चिन्ह यदि घटाने को कहती हैं तो जोड़ का सवाल होने के बावजूद भी घटा दिया जाता है। तो ये सारे बहुपद के जोड़ या घटाव हमारे चिन्हों पे चलते हैं। तो ये सवाल भले हमारा ये अंतर का था, लेकिन इस स्थान पे हमें 2 माइनस मिल रहे हैं और 2 माइनस दोनों जुड़ जाते हैं। तो 8x घात 4 और माइनस 3x 4x क्यूब हो गया, और यहाँ भी दोनों प्लस मिल रहे हैं, अर्थात दोनों प्लस जोड़े जाएंगे, और जोड़े जाने पे प्लस लगाया, 3 2 5x। अब यहाँ 6 में से 2 गया और 4 बच गया। इस प्रकार से आंसर आ गया। आई बात समझ में? नोट कीजिए। फिर अगली स्लाइड पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 5वां एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6,
इसको एक ब्रैकेट में बंद किया, फिर माइनस लगाया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब इसको हम खोलते हैं ब्रैकेट को, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, और फिर ये प्लस माइनस का अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। अब इसको इसके मानक रूप में, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 4, इस रूप में लिख लिया हमने। अब इसमें लिखने के बाद 3 में एक्स, 1 में से 3 इसमें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कहीं दूसरा है नहीं, तो इसको एक्स क्यूब को वैसे ही रहने देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अनुसार हमारा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगले एग्जाम्पल पे u की पावर 7 माइनस 3u की पावर 6 फिर है प्लस 4u स्क्वायर, फिर है हमारा प्लस 2, एक ब्रैकेट में माइनस लगाया, और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है u की पावर 6 माइनस u माइनस 4, ये हमने ले लिया। ब्रैकेट खोलते हैं इसका, तो u की पावर 7 माइनस 3u की पावर 6 प्लस 4u की स्क्वायर प्लस 2 माइनस u की पावर 6 प्लस u प्लस 4। अब इसको हम लिखते हैं u की पावर 7 माइनस 3u की पावर 6 और ये माइनस u की पावर 6। अब u स्क्वायर कहीं है नहीं, तो यहाँ पे 4u स्क्वायर और कहीं दूसरा कुछ है नहीं, इसके बाद हमारा खाली u आता है, इसको भी नोट कर लेंगे, दूसरा है ही नहीं। और फिर 2 प्लस 2 और प्लस 4, तो u की पावर 7 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 4u की पावर 6, और ये इसके साथ कुछ जोड़ घटाव की इकलौती गिनती है, इसके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, इसके साथ भी कुछ नहीं किया जाएगा, और यहाँ प्लस 2 प्लस 4, ये हमारा प्लस 6 हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर? नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में जैसे आप लोग कहीं कहीं इस टाइप के सवाल मिल जाते हैं, तो इस टाइप के सवाल को देखकर आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। इस टाइप के सवाल को आप अर्थमेटिकल तरीके से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अर्थमेटिकल तरीका ही क्या कहता है कि यदि कोई डिजिट दी गई है, जैसे हमने सवाल पूछा आपसे कि 59 में से यानी 59 में से क्या घटाया जाए कि हमें उत्तर में 23 मिल जाए। तो जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी वो तो तुरंत ओरली बता देंगे, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी वो क्या करेंगे, वो 59 यानी 59 में से 23 घटा लेंगे और उत्तर हमें क्या मिल जाएगा 36, यानी कि उत्तर आ जाएगा कि 59 में से 36 घटाने पे 23 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इस सवाल में भी ध्यान रखिए कि इतने में से क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो, तो इसमें से इसे हम घटा लेंगे, शेष जो आएगा हमारा वही उत्तर होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें से क्या घटाया जाए कि अंतर 1 प्राप्त हो, तो एक भी 1 इसमें से घटा लो, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया, तो आंसर में हमें मिल गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसी को हम घटा लेंगे इसमें से और अंतर हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए कभी देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तब क्या करना होगा, ये भी अर्थमेटिकल में डाल के देखिए कि जैसे 33 यानी 33 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर हमें 74 प्राप्त हो जाए, यानी 74 मिल जाए। तो क्या करेंगे आप 74 में से 33 घटा लेंगे और उत्तर आपका जो आएगा वही 33 में जोड़ने पर 74 प्राप्त होगा।
उसी प्रकार से इसमें है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि उत्तर ये प्राप्त हो, तो यानी कि इसमें से इसे हमें घटा लेना है। तो घटा लीजिए। अब इसे घटा के देखते हैं क्या होता है। पहले ब्रैकेट खोलते हैं इसका हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स घात 4, अंदर माइनस लगा बाहर, अंदर के सारे चिन्ह बदले जाएंगे, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2। अब क्या होगा, इसके साथ कोई डिजिट है नहीं तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। इसके साथ एक एक है तो एक एक 2x की घात 2 यानी 2x स्क्वायर, और ये कट जाएगा क्योंकि समान है, इसे 0 आना था तो कट गया, 4 में से 2 गया 2। अर्थात इस डिजिट में यदि इतना जोड़ दिया जाए तो उत्तर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए इसे। आशा स्टूडेंट्स, बहुपदों पे योग और अंतर की संक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो के एंड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट को छोड़िए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। उसके अनुसार मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उस चीज़ की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी बहुपदों का गुणा और बहुपदों का भाग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। और इसके पश्चात शुरू होगा बहुपदों का गुणनखंड। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले बहुपदों का गुणनखंड जानने के पहले आप लोग कुछ जरूरी सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को याद करना अति आवश्यक है। क्योंकि मैं इस क्लास में आपको कुछ सूत्र आपको इस क्लास में लिखाऊंगा, कुछ सूत्र मैं आपको अगली क्लास में लिखाऊंगा। तो आप यदि उन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आपको बहुपद का गुणनखंड करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको उन सूत्रों को लिख देता हूं, आप लोग उसे नोट कर लीजिए और मेरी नया दूसरा वीडियो लेक्चर आने के पहले इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुपदों का गुणा, बहुपदों का भाग, ये 2 चीज़ें आपको बताऊंगा और साथ ही साथ बचे हुए सूत्र भी लिखाऊंगा। इसके बाद बहुपदों के गुणनखंड में आपको वो सूत्र बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए कुछ सूत्र मैं लिखे दे रहा हूँ। कुछ सूत्र इस प्रकार से होते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b। फिर है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फिर है a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का a प्लस b एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। फिर हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब मिल जाएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। आज के लिए बस इतना ही सूत्र लिखिए और इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक आप याद करके रखिएगा, जिससे कि आप अगले गुणनखंड में आपको आसानी। आशा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक का वीडियो ढंग से समझ में आया होगा और आपने ठीक से समझा होगा कि बहुपदों का जोड़ यानी पॉलिनोमियल्स का एडिशन, पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन ये कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई एंड पॉलिनोमियल्स का डिवाइड यानी कि बहुपदों का गुणा और बहुपदों का भाग, ये 2 चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरा अगला वीडियो लेक्चर आने के पहले आप लोग मेरे पिछली स्लाइड में लिखाए गए सूत्रों को अवश्य याद कर लीजिएगा, ठीक है। और रोजमर्रा वही चीज़ें कि यदि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, पुराने दर्शक हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो लाइक करते हैं
तो मेरे लिए एक इंस्पायरेशन के रूप में काम करता है कि हाँ, मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है और वे इसका लाभ ले रहे हैं। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ी सी हताशा होती कि शायद आपको समझ में आया या नहीं आया, परंतु आप लाइक कीजिए। अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या फिर आपको मेरा वीडियो ही नहीं पसंद आया और आप डिसलाइक कर रहे हैं, तो अपने डिसलाइक का कारण मेरे कमेंट में ज़रूर डालिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक सीख होती है कि यदि मैंने कहीं गलती की है, कोई भी चीज़ मैंने मिस की है या कोई भी मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सुधार कर पेश कर सकूं। कुछ लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं, तो डिसलाइक करते रहिए। डिसलाइक आप कर रहे हैं करिए, लेकिन रीज़न डालिए कि क्यों आपने मेरे वीडियो को डिसलाइक किया, आपने मेरे वीडियो को क्यों नहीं पसंद किया। तो आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि लाइक करें तो भी कमेंट करें कि वीडियो में पसंद आया, अच्छा लगा, और क्वेरी है तो भी डालें। अगर यदि आप वीडियो डिसलाइक कर रहे हैं तो भी लिखें कि वीडियो मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो के लेक्चर के साथ और सीखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।